इस सेक्शन की बात करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ मेटासिस जो है उनका डिटर्मिनेंट भी बड़ा स्पेशल होता है। कई बार वो स्पेशलिटी की वजह से हम उनको जल्दी एकदम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जल्दी इंफॉर्मेशन उसके बारे में बता पाते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ मेटासिस हमने पहले भी पढ़ी है, आज हम उनके डिटर्मिनेंट पे बात करते हैं। मैं इनके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, प्रूफ इनका दो लाइन का है, बड़ा आसान। जो इनकी डेफिनेशन है वहीं पर आप डिटर्मिनेंट लेके आगे पीछे करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। हम इस पे इनके एप्लीकेशंस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, कैसे इनके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं और कैसे हम जल्दी से रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब जो बात होगी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट होंगे, उनका डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा। तो आप नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो बहुत बड़े साइज के होंगे। क्योंकि नॉर्मल तरीके से जो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंशन वाला, ये 3x3 तक तो ठीक है, बड़ा साइज होने पर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसलिए जब भी एग्जाम में आपको बहुत ही बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट दिया जाए, मैट्रिक्स दी जाए और उसका डिटर्मिनेंट पूछा जाए, तो माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें कुछ पैटर्न होगा या फिर ये कोई स्पेशल टाइप की कोई मैट्रिक्स होगी, इसका डिटर्मिनेंट कुछ अलग तरीके से निकलेगा। मतलब ये डेफिनेशन से नहीं निकलने वाला है, कुछ इसमें अलग बात होगी, कुछ प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। तो हम यहाँ पर एक बार जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस करते हैं। पहली बात तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो भी होती है, ध्यान देना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सारे कुछ आगे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारे के सारे ट्रायंगुलर के अंदर क्लब इन हो गए हैं, क्लब हो गए हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो भी होता है वो होता है जस्ट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो एंट्री है ए बी सी, ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है। अगर उसका ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, और लेकिन ऑड ऑर्डर। अगर इवन ऑर्डर हुआ फिर कुछ भी हो सकता है, कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। सिमेट्रिक के बारे में भी आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो ध्यान देना, कहीं पर दिखे कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो एक बार नोटिस कर लेना कहीं वो स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, ऑड ऑर्डर की। अगर ऐसा है तो उसका डिटर्मिनेंट आपका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी पर फोकस करते हैं। अच्छा, कल आप नोटिस कर रहे हो, एक बार जब मैं कल करा रहा था ना, कहीं पर मुझे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखी थी, मैंने उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट वहीं पर 0 कर दिया था। ये देखो, मैंने बोला भी उस समय ये इसकी सिमेट्रिक है। ऑर्डर क्या है? 3x3 ऑड ऑर्डर है ना। तो मैंने सॉल्व भी नहीं करा, इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने उसको 0 कर दिया था। लेकिन आपसे बोला था मैंने सॉल्व करो, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी कराई नहीं थी उस समय तक। तो ये ध्यान देना। अगली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके बारे में हम श्योर नहीं कह सकते, ये पॉसिबिलिटी बताता है जो भी इसका डिटर्मिनेंट होगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हुआ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिसेस हमने कर रखी हैं, मैं इनको बार बार यूज करूंगा, ध्यान देना इनके बारे में। इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। तो कहीं पर एक बड़ी सी मैट्रिक्स दी है और बोला जाए उसका डिटर्मिनेंट निकालो, पता चला वो निलपोटेंट है, 6x6 ऑर्डर की दे दी है। तो ये सब माइंड में क्लियर होने चाहिए। मैंने जब मैट्रिक्स में ये पढ़ाए थे, मैंने बोला था इनको हम बार बार हर चैप्टर में यूज करते रहेंगे आगे। फिर से इनका डिस्कशन होगा जब हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे, वहाँ इनका बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा। ये मैट्रिसेस सब वहाँ फिर से पिक्चर में आएंगी।
डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये भी 0 1 सेट में से बिलोंग करता है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटीज बता रहा है, इसमें से क्लियर कट डिटर्मिनेंट जो बता रहा है वो एक तो ये है और दूसरा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। बाकी सब में आपको पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही होंगी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमने स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में डिस्कस नहीं करे थे, कुछ मैट्रिसेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये जो अच्छा, इसकी डिटर्मिनेंट जो होता है पॉसिबिलिटी, वो आपकी होती है इधर 1 या फिर -1, इन दोनों में से एक होता है। लेकिन हम बता सकते हैं एट अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा या -1 होगा। पहले परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती क्या है उसको देख लीजिए। डेफिनेशन बहुत ही सिंपलेस्ट वाली लिखा रहा हूं मैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, क्योंकि ये जो बनती है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो कॉलम के परम्यूटेशन से बनती है बेसिकली। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन विच exactly one entry of 1 in each row and each column and all other entries are 0, entries 0। एक ऐसी मैट्रिक्स ये बोला जिसके ईच रो और ईच कॉलम में केवल एक ही 1 हो और बाकी सारी एंट्री 0, जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये देखो तो इसके ईच रो में एग्जैक्टली एक ही 1 है ना, और ईच कॉलम में भी एग्जैक्टली एक ही 1 है और बाकी सारी रिमेनिंग एंट्री 0 होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स कहीं पर दिखे तो माइंड में क्लिक कर लेना, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर परम्यूटेशन मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -1 रेज़्ड टू पावर सिग्मा, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। जो हम परम्यूटेशन में ट्रांसपोजिशन निकालते हैं वो होता है। तो ये अगर ऑड हुआ तो -1 हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन अगर इवन हुआ तो डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था इसका डिटर्मिनेंट 1 या -1 से एक होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल करते हैं और उससे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एक मैट्रिक्स बी है, इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है। मैट्रिक्स को ध्यान से देखना, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0। ये कितने क्रॉस कितने की है? ये 6 क्रॉस 6 की एक बड़ी सी मैट्रिक्स है। एम आई ऑडिबल में क्लास में हूँ क्या? यस सर। ठीक है, ये मैट्रिक्स है और पूछा गया है आपको इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या है। इतनी बड़ी मैट्रिक्स को अगर आप बाय डेफिनेशन करने लगे तो फिर क्या ही कहा जाएगा। फिर टाइम देखो कितना ज़्यादा लेगा ये। आप ये कहोगे कि इसकी तो मैक्सिमम रो 0 है, हो जाएगा, लेकिन एट अ टाइम आपको ये ऑर्डर रिड्यूस भी तो करना पड़ेगा। 6 क्रॉस 6 का डिटर्मिनेंट है वो। तो अब ध्यान दो हम करेंगे क्या, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। पहली बात तो इसका मैं क्या बनाता हूँ, परम्यूटेशन बनाता हूँ इसका,
और उसके बाद इसका ट्रांसपोजिशन परमुटेशन से बनेगा तो -1 सिग्मा वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। परमुटेशन कैसे बना रहा हूँ ध्यान देना। परमुटेशन बनाना मैं शुरू करता हूँ इसका। जहाँ जहाँ 1 है ना उसकी पोजीशन को फोकस करो। ये 1 जनरल फॉर्मेट मैट्रिक्स का क्या लिखा जाता है, A11 A12 A13 एंड सो ऑन, A21 A22 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये कौन सी एंट्री होगी जनरल फॉर्मेट में, इसका सफिक्स क्या होगा, A14, वेरी गुड। ये एंट्री कौन सी होगी 25, ये कौन सी होगी A36, आसान सा तरीका बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। ये कौन सी होगी A41, ये कौन सी होगी A52 और ये कौन सी होगी A63। अब एक एक रो करके पिक करते हैं। जो पहली एंट्री थी ना A14, इसका जो सफिक्स था 14, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए परमुटेशन में 1 कहा गया 4 पे। अगला है 25, तो 25 पे। नेक्स्ट है 36 पे। नेक्स्ट है 41, नेक्स्ट है 52, नेक्स्ट है 63। ये बन गया, ये परम्यूटेशन बन गया। अब इसका क्या बोलता हूँ मैं, ट्रांसपोजिशन निकालता हूँ। ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं सबने पढ़ा होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। 1 गया 4 पे, 4 अब कहाँ गया, यहाँ गया, 4 गया आपका 1 पे, और 1 फिर से 4 पे चले गया, मतलब रिपीट हुआ है, 2 आए, 1 4 पे 4 1 पे। सो इसको मैं 1 4 लिखूंगा क्योंकि 4 फिर से 1 पे ही चले गया। इसका काम तो हो गया। अब ध्यान दीजिए इस वाले में आते हैं। 2 गया आपका 5 पे, 5 फिर कहाँ गया 2 पे, 5 फिर से वहीं चले गए, देखो 2 5 फिर से 2 पे आ गया। तो बेसिकली कितने आए इसमें, 2 से लेके 5 तक 2 ही आए, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा 2 5। ये भी हुआ। अब देखो 3 गया 6 पे, फिर से 6 चले गया 3 पे। तो साइक्लिक ऑर्डर अगर नोटिस करना चाह रहे हो 3 6, 3 गया 6 पे, 6 फिर से 3 पे चले गया, तो 2 ही मिले मुझे यहाँ पर 3 6, तो इन्हीं का पेयर बनाइए 3 6। और बाकी ये सब बन चुके हैं। ये मैं पहले ले चुका था 1 4, तो ये यहाँ पे चले गया था। 2 5 का मैंने इसके साथ ले लिया था, इसका इसके साथ ले लिया था, पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इनको काउंट करो, ये कितने हैं 1 2 3। तो ये जो मेरा सिग्मा होता ना, ये यही होता है, सिग्मा निकल गया 3। तो इसका डिटरमिनेंट क्या बोला मैंने, -1 सिग्मा, दैट इज -1 दैट इज -1। ये टेक्निक है इसमें। ये मैट्रिक्स बहुत बार आपको पिक्चर में दिखेगी, बहुत बार। अच्छा, इसका मैं एक होमवर्क आपको देता हूँ आसान सा, आप ट्राई करिएगा इसको। 0 0 1 0 1 0 1 0 0, इसका डिटरमिनेंट। ये परमुटेशन मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का दिया है, तो ये मत कहना हम तो इसको डेफिनेशन से निकाल देंगे। मैं परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं ये सिखाना चाह रहा हूँ इस छोटे से एग्जाम्पल से। तो आप क्रॉस चेक भी कर लेना, नॉर्मल तरीके से निकालना, वो परमुटेशन वाले मेथड से निकालना बराबर आना चाहिए। ऑल्दो ऐसे वाले में हम परमुटेशन का यूज नहीं करेंगे, इसको तो हम वैसे निकाल देंगे। जब ये बड़ी मैट्रिक्स है, अब हाँ बोलो। तो जैसे इसमें ना एक साइकिल आ रही है 1 3 3 1 और एक आइडेंटिटी आ रहा है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे ना, केवल 1 साइकिल कंसीडर करेंगे। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं। इसका पहले तो परमुटेशन बनाते हैं। ये एंट्री कहाँ है, ये 1 3 है 1 3। ये एंट्री कहाँ है, ये 2 2। और नेक्स्ट एंट्री ये कहाँ है 3 1, ये बना। तो इसके ट्रांसपोजिशन अगर आपको निकालने हैं तो 1 3 3 1, तो कितना हो गया 1 3। और फिर कौन सा हुआ 2 2, ये हुआ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को कुछ लिखोगे तो सिंपली कितना हुआ इसमें 1 ही हुआ, तो इसका डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा। और वैसे भी दिख रहा है 1 आ रहा है, सॉरी तो -1 1 क्यों, एक ही तो हुआ नहीं, -1 दैट इज -1। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 है, तो सिग्मा होता है आपका -1 ट्रांसपोजिशन।
सॉरी इसका डिटर्मिनेंट जो है ट्रांसपोजिशन 1 है तो ये हो गया आपका -1 दैट इज -1। डिटर्मिनेंट नॉर्मल तरीके से भी -1 ही आ रहा होगा। ये जो परम्यूटेशन ये ट्रांसपोजिशन बनाते हैं इसके लिए एक और देख लीजिए। सपोज कोई मैट्रिक्स ऐसी थी जिसका ट्रांसपोजिशन कुछ ऐसे आया, सॉरी परम्यूटेशन कुछ ऐसे निकला उसका, ये तो बना सकते हो ना। अब इसका ट्रांसपोजिशन निकालना है तो ध्यान दीजिए 1 3 पे गया, 3 2 पे गया और फिर 2 1 पे गया। इसकी साइकिल देखिए 1 3 पे गया, 3 2 पे गया, 2 फिर से 1 पे गया तो कितना आया 1 2 3, 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट आए। सो 1 3 2 ये आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब 4 5 पे गया, 5 4 पे गया तो 2 ही आए 4 5। तो इसके कितने आए अगर इसका सिग्मा पूछा जाए दैट इज 2। एक ये है एक ये है। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से साइकिल से देख सकते हो, बहुत आसानी से हैंडल हो जाएगा। तो ये था परम्यूटेशन मैट्रिक्स। इसका यूज़ तभी करना जब बड़ी बड़ी डिटरमिनेंट दी हो। छोटे वाले में ये इसको तो हम वैसे निकाल लेंगे इस वाले को। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटरमिनेंट है, इस पर बात करते हैं क्योंकि एक दो टाइप और बचे हैं, इसको ख़त्म करते हैं फिर आगे कुछ और करेंगे कल से हम, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया हमने इसमें। नेक्स्ट टाइप जो भी एग्जाम्पल चल रहा है हमारा 7th था ना, 8th पे आते हैं। बस 5-10 मिनट और लूँगा मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि पूरा सेक्शन एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा, आगे हम फिर इसके रैंक और नलिटी इन चीज़ों पे बात करेंगे। वैंडरमोंट मैट्रिक्स, ये जो वैंडरमोंट मैट्रिक्स होती है ये क्या होती है पहले तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ये जो मैट्रिक्स वैंडरमोंट मैट्रिक्स कहते किसको हैं, इस पर फोकस करिए। ये जो स्पेशल टाइप है मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में। यहाँ पर एक बार इनको ऐसे देख लीजिए। फर्स्ट है यहाँ पर तो 1 1 अप टू सोन 1 ये दिखना चाहिए। दूसरा a1 स्क्वायर अप टू a1 n माइनस 1, a2 स्क्वायर अप टू a2 n माइनस 1। सिमिलरली an स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर था यार, अप टू an n माइनस 1। n माइनस 1 तक क्यों ले गया, क्योंकि 1 यहाँ पे था, यहाँ से शुरू करा था मैंने उसको। ये मैट्रिक्स है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, ये n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये मैट्रिक्स को हम वैंडरमोंट मैट्रिक्स बोलते हैं, इस तरीके की मैट्रिक्स जो भी होती है। या फिर इसका इसको कैसे करें, और ठीक है इससे काम चल जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट देखिए, मैट्रिक्स को पहचानिए प्लीज़, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 1 1 और किस तरीके से चल रहा है, a1 स्क्वायर a1 n माइनस 1। सिमिलरली इस तरीके का पैटर्न। इसका जो भी डिटर्मिनेंट निकलता है ना, डिटर्मिनेंट निकालने का जो तरीका है, इस वाली रो को कॉलम को पिक करिए आप 1 के बाद वाली में। तो इसको कैसे ले जाएंगे, an माइनस a1 टॉप वाला सबट्रैक्ट करिए इसमें से, इनटू an माइनस दूसरे नंबर को सबट्रैक्ट कर दीजिए, नंबर के एलिमेंट, इनटू an माइनस तीसरा क्या आएगा, a3 आया होगा यहाँ पर, a3 एंड सो ऑन। ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में an माइनस इसके जस्ट ऊपर वाला होगा, वो होगा आपका an माइनस 1। इतना ही नहीं है, लंबा है थोड़ा सा, इनटू अब आप क्या करेंगे, इससे ऊपर यहाँ पर कोई एक एंट्री होगी ना an माइनस 1। अब यहाँ से सबट्रैक्ट करना शुरू करिए, an माइनस 1 माइनस इससे इसको टॉप वाले से a1 इंटू an माइनस 1 माइनस a2 डॉट डॉट डॉट। लास्ट क्या जाएगा, ये इससे पहले तो ये टॉप वाले से सबट्रैक्ट हुआ, फिर इससे सबट्रैक्ट हुआ, फिर इससे सबट्रैक्ट होगा, फिर इससे जस्ट पहले वाले से सबट्रैक्ट होगा। तो an माइनस 1 माइनस an माइनस 2 इंटू ऐसे डॉट डॉट करते जाओगे आप इसको। लास्ट में क्या आ जाएगा, एक लास्ट वाला टर्म ये ऊपर शिफ्ट हुआ धीरे धीरे, लास्ट जो स्टेप बचेगा ये बचेगा दिस माइनस दैट। सो ये हो जाएगा a2 माइनस a1। ये इसका कंप्लीट डिटर्मिनेंट है। आपको लग रहा होगा यहाँ पर ये तो बड़ा टाइम टेकिंग है, इतना सोचना पड़ेगा, ये वेरिएबल में चल रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। एग्जाम्पल में आप देखोगे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
पैटर्न लेके नोटिस कर लीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। 1 2 4 8 1 3 9 27 1 4 16 64 1 5 25 125। इस मैट्रिक्स को देखिए और यहाँ देखिए, ये जो भी एलिमेंट्स है A1 यहाँ इसका स्क्वायर, अगली बार यहाँ से क्या चल रहा है, इसका क्यूब चल रहा है, एंड सॉन इस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ जो एलिमेंट है इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, एंड सॉन। और फर्स्ट कॉलम में 1, फर्स्ट कॉलम में 1 है, यहाँ जो एलिमेंट है इसका स्क्वायर है, यहाँ पर इसका क्यूब है, सब में यही चल रहा है। यहाँ एलिमेंट यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, क्यूब है, नोटिस कर लिया होगा। तो क्लियरली दिस इज द वंडरमोड मैट्रिक्स। तो जो वंडरमोड मैट्रिक्स होती हैं इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट पूछा जाए तो बड़ा आसान है। मैंने क्या बोला था, 5 - 2 इंटू 5 - 3 इंटू 5 - 4 इंटू, अब यहां से जाइए 4 - 2 इंटू 4 - 3 इंटू, ये भी हो गया। अब यहां से 3 - 2, बस हो गया खत्म। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं। तो 5 - 2 3 इंटू 5 - 3 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 24। गलत लिख देंगे? हाँ सही है 24। नहीं आपने गलत लिख दिया ना। 5 - 2 3 2 1 2 1। कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने? 5 - 2 5 - 3 5 - 4 4 - 2 4 - 3 3 - 2। तो मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ मैं? तो सही है, ये 12 ही आ रहा है। ये एक एलिमेंट, अच्छा ही 1, ठीक है, 12 आ रहा आंसर इसका। तो नोटिस कर पा रहे हो आप, इसको इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखिए, द डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 प्लस x 1 प्लस y 1 प्लस z 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस z स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू ऑप्शन ए z माइनस वाई z माइनस एक्स y माइनस एक्स, ऑप्शन बी x माइनस वाई x माइनस z y माइनस z, ऑप्शन सी x माइनस वाई ऑफ स्क्वायर y माइनस z ऑफ स्क्वायर z माइनस x ऑफ स्क्वायर, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है CSIR नेट 2014 में। इस मैट्रिक्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो वंडरमोड मैट्रिक्स नहीं है अभी, लेकिन उसको हम बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है, आप नॉर्मल तरीके से जो डिटरमिनेंट की मेथड है उससे करिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये। अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो फिर ये और ज़्यादा टाइम लेगा, और सॉल्व करने के बाद भी ये इस फॉर्म में आ पाए, यहाँ तक फिर इसको लाना पड़ेगा, या तो प्रॉपर्टी का यूज करके करना पड़ेगा। या फिर एक तरीका और है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्टली बिना पेन चलाई कर सकता हूँ मैं इसको। C3 दिख रहा है ना ये वाला। अच्छा, वंडरमोड मैट्रिक्स अगर मुझे चाहिए तो यहाँ 1 1 1 चाहिए, यहाँ अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 3x3 में ऐसी बनेगी। तो ये C3 ऑप्शन में अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो C3 C2 एंड C2 को C2 यस, C3 माइनस अगर मैं C1 कर दूं तो ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 1 तो हट जाएगा, 1 को मैंने डिलीट कर दिया इस ऑपरेशन से। अब C2 में भी अगर मैं C2 माइनस C1 कर दूं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 यहाँ से अब भी हट गया है। अब ये कुछ वो फॉर्मेट नहीं बन पाएगा ना, वो वाला ज़्यादा बेटर है।
नहीं कि नहीं, अगर वो पहले भी बन जाएगा, ये देखो। अब इसके बाद अगर मैं C3 को C3 माइनस C2 कर दूं तो एक्स वाई जेड ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचा है, हाँ, पर वन आपने एक्स बोला एक्स स्क्वायर, वन वाई वाई स्क्वायर, वन जेड जेड स्क्वायर, ये तो वंडरमॉड मैट्रिक्स बन गई। तो अब ये पर वंडर आपने मोड। बोला था हाँ बोलो। एक बार में थ्री जितने क्लास की नहीं, मैट्रिक्स है उसकी ऑपरेशन। मैंने ऑपरेशन कैसे लगाए हैं ये देखो, इसमें इस वाले में हाँ सॉरी। एक ही, तीनों चेंज नहीं करे मैंने यस सर, यस C3 को ही कर रखा है, ये ऑपरेशन है। वहां पर मैंने 3 के 3 रो कर देते गलती से, पूरा का पूरा हिला दिया था मैंने उसको। तो ये है। अब आप नोटिस करें वेंडर मोड मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट जेड माइनस वाई, जेड माइनस कुछ भी ले लीजिए एक्स, जेड माइनस वाई, वाई माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन है, सर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये कुछ भी नहीं करा, खाली ऑब्जर्वेशन, मैंने ऑपरेशन खाली आपको बताए कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, और मैं खाली ऐसे कट करूंगा, माइंड में सोचूंगा, आंसर आ गया इसका, विद इन सेकेंड आ गया इसका आंसर। ये खास बात है इसमें। एक छोटी सी एक लास्ट मैट्रिक्स, बस 5 मिनट दो मुझे, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है इसलिए करा दे रहा हूँ इसको, फिर हमारा टाइप कंप्लीट हो जाता है। जो भी चल रहा है नोट कर लेना नंबरिंग। कंपेनियन मैट्रिक्स, तो फिर 9:30 पे मैं एंड कर रहा हूँ इसको। ये मैट्रिक्स कैसे होती है इसका फिर से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इसको एक रफ आइडिया देख लीजिए इसका। सपोज मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, nth डिग्री की मॉनिक पॉलिनोमियल है। मॉनिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 हो, यस, मतलब higher degree। लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट हो वो 1 हो। इस मैट्रिक्स की, सॉरी, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हेल्प से मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स। कैसे बनने मैट्रिक्स, प्लीज ध्यान दीजिए। 0 0 अप टू सॉन 0, और जो लास्ट टर्म होगा, ये जो टर्म था ना यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट था इसको लेके, लेकिन इसका साइन चेंज कर दीजिए, ए नॉट आया, फिर आएगा 1 0 अप टू 0। इससे पहले कोई टर्म रहा होगा, वो A1 रहा होगा, उसका साइन चेंज करके यहाँ रखें, फिर हो जाएगा 0 1 अप टू 0। यहाँ अगला टर्म रहा होगा, उसका साइन चेंज करिए, A2 यहाँ रखें, एंड सोन लास्ट टर्म 0 0 अप टू यहाँ 1। यहाँ लास्ट टर्म रहा होगा, लेकिन ये n क्रॉस n है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो nth टर्म यही दे देगा आपको, ये नहीं देगा, एक्स्ट्रा है, ये n+1th पोजीशन होगी। क्यों होगी, टर्म होगा, क्योंकि A0 से स्टार्ट किया गया है वो। तो ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा, इसको भी माइनस कर लीजिए, -a(n-1). तो ये जो मैट्रिक्स बनती है इसको हम बोलते हैं, दिस मैट्रिक्स इज कंपेनियन मैट्रिक्स। ये किससे होती है, ये एसोसिएटेड होती है विद पॉलिनोमियल px, मॉनिक पॉलिनोमियल px। किसी पॉलिनोमियल से एसोसिएटेड जो मैट्रिक्स है वो अगर इस फॉर्मेट में बनी तो इसको कंपेनियन मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर्मेट ध्यान आया। इसमें एक खास बात और है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये 0 0 पहले वाले को 0 लिखना है, यहाँ कांस्टेंट टर्म, फिर बाकी यहाँ 1 लिखना है, 0 0 0 यहाँ कांस्टेंट, अगला कांस्टेंट टर्म, फिर दूसरे में 1 लिख के ऐसा एंड ऑन करते जाएंगे। इसमें जो ये टर्म बनेगी ना, ये अंदर वाला इस सब मैट्रिक्स से, ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। सॉरी, यहाँ से फर्स्ट वाले को छोड़ोगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है। तो यही कंपेनियन मैट्रिक्स की पहचान है। यहाँ पर वो कुछ भी रख सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, पहचानोगे कैसे? ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, यही पहचान है कंपेनियन मैट्रिक्स की। नीचे आपको आइडेंटिटी दिखनी चाहिए, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट हो, वो क्या होंगे, वो किसी बैकग्राउंड में चलने वाले पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट रहे होंगे, और फ्रीडम है हमें, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल पॉलिनोमियल है तो एनी नंबर, तो उनको तो देखना ही नहीं है। अच्छा, इसका पैटर्न एक और होता है, 3-4 पैटर्न होते हैं बेसिकली इसको चेंज किया जाता है, इसकी पोजीशन को, बस वही ध्यान देना है। अगला दूसरा, ये जो -a0 है ना, ये तो यहीं पर रहेगा। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, ये जो बाकी टर्म है ये ऊपर ऐसे लिख लिए, -a1 अप टू सोन -a(n-1), ये यहाँ लिख लिए हैं, और बाकी अब यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी।
तीसरा फॉर्मेट भी है इसका, तीसरा फॉर्मेट ध्यान दीजिए, ये जो है माइनस ए नॉट, ये माइनस ए नॉट या तो इस साइड से दोनों में या फिर इसके ठीक नीचे यहाँ लाओ, दो पोजीशन, दो मैट्रिक्स ये बनाएगा। माइनस ए नॉट ऊपर लिखिए, माइनस ए वन अप टू सोन माइनस ए एन माइनस वन, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी। अच्छा आइडेंटिटी कौन से में छूटेगा, ये जो कोफिशिएंट वाला जो टर्म है वहाँ वो वाला रो छूटेगी, मतलब ये छूटेगी, यहाँ पर भी ये छूटेगा। इसका एक फॉर्मेट और बनेगा, माइनस ए नॉट माइनस ए वन, यहाँ से माइनस ए एन माइनस वन, और यहाँ आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये फॉर्मेट समझ में आया? यस, दो यहाँ से होंगे, ये या तो ये वाला या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। सिमिलरली इसको नीचे रखिए तो एक या तो यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। तो इसमें से कोई भी मैट्रिक्स दिखे वो कंपेनियन मैट्रिक्स, बाकी उसमें आइडेंटिटी दिखनी चाहिए कहीं पर। अब ध्यान दो, आपको क्या आना चाहिए इसके लिए खास बात। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट, ये जो मैट्रिक्स होगी इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, यही प्रॉपर्टी है, इसका डिटर्मिनेंट होता है माइनस वन रेज टू द पावर एन इंटू ए नॉट। ये इसका डिटर्मिनेंट होता है। एन क्या है, एन था इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का एन क्रॉस एन ऑर्डर था। तो ए नॉट क्या है, ये वाला टर्म है जिसको पकड़ के मैं पॉलिनोमियल को इधर उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कांस्टेंट टर्म पिक कर लिया है तो आप डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट बता देंगे, बस वो कंपेनियन मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, कांस्टेंट टर्म को पिक करना पॉलिनोमियल में। अब ध्यान दो जरा, क्वेश्चन क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताना है। 0 0 0 0 माइनस 6, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 माइनस 1। ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, माइनस वन रेज टू पावर कितने क्रॉस कितने की है, 6 क्रॉस 6 की, इनटू कांस्टेंट टर्म पिक करो। इसमें से कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है, ये है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो लिखा रहता है, ये ए नॉट था, यहाँ माइनस में लिखा है तो माइनस हटाओगे उसका, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 6 हो गया, तो दैट इज 6। सो नाइस। कैसे पता चला है, आइडेंटिटी है, दिख रहा है ये। समझ में आया? इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है, 6 क्रॉस 6 की। वैसे निकाल के देखो कितना टाइम लगने वाला है इसमें, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ भी मैंने टाइम लिया, अगर ये कहीं पर एग्जाम में दिख गया, डायरेक्ट दिखा, अच्छा ये तो कंपेनियन मैट्रिक्स है, माइनस वन रेज़्ड पावर ऑर्डर 6 है, इंटू इसका नेगेटिव करो 6, आंसर इज 6 हो गई, सीधे बढ़ गया आगे। आपने ऐसे कर लिया। और एक स्टूडेंट ऐसा है, वो सोच रहा है इसको, इसमें तो मैक्सिमम जीरो दिख रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे मैक्सिमम जीरो, इसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं, इसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 6 इंटू ये वाली बड़ी सी मैट्रिक्स, फिर क्या होगा इसमें, फिर आप रिड्यूस करोगे, इसके अलोंग करते जाओगे तो बड़ा टाइम ले लेना उसने। तो ये है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जहाँ जिनका डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकाल सकते। तो आपको एग्जाम में ऐसी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस दी होंगी डराने के लिए, उनका डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा तो उनसे डरने के बजाय खुश हो जाना कि कोई पैटर्न वाली मैट्रिक्स है, कोई स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस है, इनका डिटर्मिनेंट हम जानते हैं, हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। एक छोटा सा और रह गया इसमें, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिसेस, लेकिन मैंने बोला था मैं 9:30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करूँगा, काफ़ी टाइम ले लिया हमने, सॉरी मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन हाँ करा दूँ? चलो लास्ट है, फिर 5 मिनट लूँगा, सभी लोग रेडी हो 5 मिनट के लिए? बताओ भाई बाकी लोग। यस सर। ठीक है, चलो फिर 5 मिनट ले रहा हूँ, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है इसमें। मैट्रिक्स है, लेक्स टाइप, ये जो भी है इसका टाइप देख लेना, नंबरिंग जो भी चलिए। ओके, डेफिनेशन ऑफ, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लॉक मैट्रिसेस।
ब्लॉक मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। पहली बात तो ब्लॉक मैट्रिक्स होती क्या है उसको देख लीजिए। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड block matrix if it can be divided into blocks। एग्जाम्पल जैसे ये देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स है 0 0 1 1 0 2 3 4 0 1 2 6 5 4 ये है। मैंने इसको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। देखो एक मैट्रिक्स ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करना, तो पूरी की पूरी बड़ी मैट्रिक्स ये है, इसको हम ब्लॉक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स अगर मेरे पास ब्लॉक मैट्रिक्स लिखना हो तो m इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स दिखेंगे A11 A12 एंड सो ऑन B11 B12, मतलब यहाँ पर ब्लॉक में दिखेंगे। उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, C जो भी नंबरिंग है, बट बेसिकली यहाँ पर A B C D ये सारे क्या होंगे ब्लॉक्स में, उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक मैट्रिसेस होंगे, छोटे सब मैट्रिसेस, तो उनको हम ब्लॉक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका यूज़ देखो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में कैसे होता है। तो मैं एक 2x2 में अगर आपको देखना हो, बेसिकली 2x2 नहीं, ब्लॉक को अगर आप ऐसे देखना चाह रहे हैं तो ABCD ये क्या है ब्लॉक मैट्रिक्स है। यहाँ ध्यान देना, जहाँ पर A अगेन एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है। सिमिलरली B अगेन उसके अंदर एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो ये मैंने 2x2 कर दिया था, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ब्लॉक में। सर यस, एक मैट्रिक्स ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, कितने भी ऑर्डर के उसमें आप उनको ब्रेक कर सकते हो। तो ये सारे क्या हैं ब्लॉक मैट्रिसेस है। अब खास बात इनमें क्या है वो देखो। तो वो ब्लॉक्स डिसाइड ऐसे करेंगे कि कहाँ पे हमें स्पेशल मैट्रिक्स मिल पा रही है ना। यस उसके लिए रिजल्ट्स है, उन पे बात करते हैं। अगर मेरे पास मैट्रिक्स इस तरीके से है, ब्लॉक कैसे बनाए हैं ये ध्यान देना। ए ये कैपिटल लेटर में लिखा हूं, मतलब उसके अंदर मैट्रिसेस रखे हैं। 0 0 मतलब नंबर नहीं है, नल मैट्रिक्स है। 0 आइडेंटिटी ऐसा दिख रहा है, या फिर आइडेंटिटी 0 0 A इस तरीके से आप ब्लॉक बना पा रहे हुए हैं, जहां कंडीशन क्या है ए पे रिस्ट्रिक्शन है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब आइडेंटिटी भी स्क्वायर ही बनेगी, नल मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, आइडेंटिटी तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो ए तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंप्लीट मैट्रिक्स जो M है, इसका डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, जो छोटी सब मैट्रिक्स है ना A इसी के बराबर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। रिजल्ट 2, अगर M आपके पास ऐसे हो A 0 0 B, यहां पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, A एंड B बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस, इसने क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए दोनों। तो तब अगर इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे, वो बड़ी सी मैट्रिक्स जो बाहर है उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। रिजल्ट नंबर 3, बस लास्ट 3 ही रिजल्ट है इसमें। A B 0 C ये हो, या फिर इस तरीके से हो A 0 B C ऐसा हो, जहां पर A एंड C जो हो ये स्क्वायर मैट्रिसेस हो। तो स्क्वायर मैट्रिसेस पे अभी बात करते हैं इन रिजल्ट्स पे, पहले इसको देख लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ M इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C, ये रिजल्ट एक बार फिर से गो थ्रू होइए इन रिजल्ट से, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, डायगोनल पे खास बात है, डायगोनल पे जो मैट्रिसेस हैं, बाकी नॉन डायगोनल पे 0 होनी चाहिए नल मैट्रिक्स। तो अगर ऐसी है, एक जगह आइडेंटिटी एक जगह कोई भी मैट्रिक्स A है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जो मैट्रिक्स है ना वही इसका डिटरमिनेंट हो जाता है। कंडीशन क्या है, उसने स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात, अब भी डायगोनल पे अब दोनों जगह 2 डिफरेंट मैट्रिक्स रख दी हैं। पहली जगह तो डायगोनल पे एक मैट्रिक्स थी, दूसरी आइडेंटिटी थी, अब दोनों डायगोनल पे 2 डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, लेकिन दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो डिटरमिनेंट
क्या हो रहा है, इन्हीं डायगोनल का डिटरमिनेंट प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी आप ऐसे समझ सकते हो इन्हीं डायगोनल का प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 ही होता है ना, 1 से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। थर्ड वाले में देख लीजिए, ऐसे हो, एक जगह आपका डायगोनल पे मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक जगह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब भी चल जाएगा काम। तो डिटरमिनेंट क्या निकल रहा है, जो डायगोनल पे मैट्रिसेस हैं उन्हीं का प्रोडक्ट। तो ब्लॉक मैट्रिसेस में सिंपल सा रिजल्ट, डायगोनल पे जो मैट्रिसेस हैं उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोवाइडेड ए बी, जो डायगोनल पे जो मैट्रिसेस होंगे एंड सी, वो हमेशा स्क्वायर होने चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, यहाँ पर भी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो ये रिजल्ट है। अब देखो इस पे एप्लीकेशन इसका, ए इज इक्वल टू, एक बड़ी सी मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा हूँ मैं। एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 4 1। इसका डिटरमिनेंट सर ऊपर वाले का तो 8 आएगा। कैसे आया? सर जो हमने डिवाइड करी तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बन रही थी, और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होता है उनकी डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर वाले में 1 into 2 1 into 1 into 2 equals to 2 आ गया डिटर्मिनेंट, और नीचे वाले का 2 into 2 into 1 यानी कि 4, और फिर 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज इट। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स में आप नोटिस करेंगे, अगर आप इसमें ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं डायगोनल पे तो कितने भी बना सकते हो। वो मैंने 2 क्रॉस 2 पे रिस्ट्रिक्ट करा था, उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। मैंने 2 ही ब्लॉक बनाई थी ना यहाँ पर, इनको आप और डी ऐसे भी ले जा सकते हो आगे को, आपकी मर्जी। तो बहुत सारे मैट्रिसेस में तो ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं एक ये बना दूँ, एक यहाँ पर बना दूँ, एक यहाँ पर बना दूँ, तो ब्लॉक बन गए, और बाकी दोनों जगह यहाँ पर जो है ये मैट्रिसेस 0 हैं, यहाँ पर भी नल मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी नल मैट्रिक्स है। तो मेरा रिजल्ट कौन सा फॉलो हो रहा है, ध्यान दीजिए, ब्लॉक डायगोनल पे बनने चाहिए, बाकी जगह ये वाला रिजल्ट है, ये फॉलो हो जा रहा है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, डायगोनल के जो मैट्रिसेस हैं उनका डिटरमिनेंट, सिंगल मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट 1, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 2 2 4, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज 8। सिंपल सा मैट्रिक्स था तो ये बन गया, ये ट्रायंगुलर था। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर ब्लॉक मैट्रिक्स का यूज़ करना सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे ये जो मैट्रिक्स है ये ऑलरेडी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यार ये देखिए, ऊपर ट्रायंगल बना, नीचे सारे 0 हैं, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जस्ट डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। तो इनको प्रोडक्ट करिए तो जरा डायगोनल एंट्रीज पे, ये डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 8 ही तो आ रहा है, तो ये आंसर। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इस पे बात करते हैं। इसको ऐसे कर लीजिए आप, ये ब्लॉक बना दिए मैंने, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, तो ब्लॉक इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डायगोनल पे जो मैट्रिसेस हैं इनका प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 1 - 4, कितना हो जाएगा ये, -3 इंटू 3 - 8 -5, तो दिस इज द 15 इज द आंसर। क्लियर है? तो ब्लॉक मैट्रिसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कई बार आपको बहुत बड़ी मैट्रिक्स दी होगी डराने के लिए, उसका डिटरमिनेंट पूछा जाएगा, तो देख लेना कहीं ब्लॉक में तो नहीं टूट रहा हो। और ब्लॉक का पैटर्न क्या है, ब्लॉक का पैटर्न ध्यान दीजिए प्लीज, कैसे बनाओगे, डायगोनल यहाँ पे एटलीस्ट एक 0 मिलना चाहिए नॉन डायगोनल वाले में, और यहाँ पे तो आप ब्लॉक बनाओगे इनको, 2 0 मिल जाए तब भी चलेगा, एटलीस्ट 1 मिल जाए तब भी चलेगा। क्लियर है? और बाकी जितने डायगोनल पे जो मैट्रिसेस बनती हैं उन सब का आप प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकालोगे। तो ये था कुछ डिटरमिनेंट से रिलेटेड कंसेप्ट, कैसे हम कितने बड़े बड़े डिटरमिनेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। अभी भी मैंने कुछ छोड़ रखे हैं क्योंकि कुछ और टिपिकल डिटरमिनेंट्स हैं जो हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में ही कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज कंसेप्ट।
तो यहाँ अभी तक के लिए काफ़ी हमने कर लिया है, इतना सफिशिएंट है। तो इस थॉट को यूज़ कर सकते हैं आप, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे टाइम मिला तो मैं एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये नोटिस कर पाएंगे कितना आप इसको सीखे हैं और मोर इम्पॉर्टेंट कितना आप अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इससे आगे का डिस्कशन कल होगा। कल की क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी 8 बजे से। कल हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ठीक है, कल होती मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।